ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी रातों की नींद नहीं पूरी हो रही है और शदीद तरीन परेशानी में है, कर्ब में, दर्द में है। आज जब इलेक्शन क्वेश्चन या फिर अटॉर्नी जनरल साहब इलेक्शन क्वेश्चन के वकील आते हैं, काजी साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, फिर लुकमे देना शुरू कर देते हैं, फिर बाकी जो फैसल सिद्दीकी बाकी वकला आते हैं, काजी साहब और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। मसला यह है कि जो काजी साहब के दाएं बाएं बैठे हुए जजेस हैं, उन्होंने आज उड़ा कर रखा है, उन्होंने बुनियादी नुकते बड़े क्लियर कर दिए, बड़े सॉर्ट आउट कर दिए हैं, लेकिन जो काजी साहब की बेचैनी है वो और ज्यादा बढ़ रही है। जो मामला 2 दिनों में खत्म होना चाहिए था, वो मामला अब मजीद अगले हफ्ते पर चला गया है और मजीद इसके ऊपर समाप्त की जाएगी। आज ये बताया जा रहा है कि 1:30 बजे तक काजी फैसल साहब ने समाप्त करनी थी, लेकिन 1 बजे ही काजी साहब उठ गए। यानी बेचैनी या फिर परेशानी या मायूसी इतनी ज्यादा थी कि काजी साहब 1:30 बजे उठ गए। अब ये बात ध्यान में रखें कि अगर ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती और ये बांट दी जाती है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में, तो इसका जो डायरेक्ट या पहला बेनिफिशियरी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल जस्टिस काजी फायद ईसा साहब होंगे, जिन्हें एक्सटेंशन दी जाएगी। मैं देख रहा था ईसा नकवी साहब ने इसके ऊपर विलॉग किया, उन्होंने कहा जो शिकारी ने जाल बुना था और शिकारी उस जाल के अंदर फंस गया है। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि जो खबरें इस्लामाबाद के अंदर गर्म है कि जो एक जज को मैनेज करना था या जजेस को मैनेज करना था, वो मैनेज नहीं हो पा रहे। जजेस को मैनेज करवाने का